जब भगवान राम ने भक्त के लिए बनाई रसोई, बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोया रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ, निकलो घर से। कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना, बस पूजा करना है। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर ही लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो, प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। पहले क्यों नहीं बताया आपने? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तो तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना। नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ कुछ भी नहीं बना है, सबको एकादशी है। खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम जी आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया। यह क्या, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी ने कहा, प्रभु जी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरु जी को लगा, कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहाँ उसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम जी आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी। चलो
लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा छानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना ही नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहा। यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु ने कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। भगवान राम और मिठाई वाला। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाइयाँ बनाता था। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में मिठाई खा लेते थे। तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं, उसकी पत्नी सुमित्रा ने कहा। भोला बोला, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ, कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझ कर खा लेते हैं। उसकी पत्नी सुमित्रा बोली, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है ना। भोला बोला, तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। उसकी पत्नी सुमित्रा बोली, उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की एक सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा बोली, बहन मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूँ, वे तो कुछ समझते ही नहीं, दुकान कैसे चलती है। उसकी सहेली बोली, एक काम कर, तू अपनी दुकान को संभालना शुरू कर दे। एक दिन तू उनसे कह कि वे मिठाई बनाए, बेचने का काम वे स्वयं करेंगे, ऐसे में नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सुमित्रा कहती है अपने पति से, सुनो जी आप आज मिठाई बनाओ, मैं दुकान पर बैठूंगी और बेचूंगी। भोला बोला, ठीक है जैसे तुम चाहो, लेकिन दो बातें याद रखना, एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस न जाए, दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। सुमित्रा बोली, बाबा क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी बोला, बेटी मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। सुमित्रा बोली, बाबा यहाँ तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलेगी, मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब ये सब नहीं होगा। बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी का भोग लगी मिठाई है वही मुझे दे दो, उसे तो तुम अब बेचोगी नहीं, भगवान का प्रसाद समझ कर ही दे दो। सुमित्रा बोली, नहीं बाबा, कहा ना आपको पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचा तो देखा भोग की मिठाई रखी है। भोला बोला, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? सुमित्रा बोली, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। भोला बोला, यह तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी, जब वैसे आने लगे शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। सुमित्रा बोली, तुमने तो न जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी, अब यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन में बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमित्रा दुकान में बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही, कोई ग्राहक नहीं आया। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए, सारी मिठाई फेंकनी पड़ी। घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया। हार कर सुमित्रा ने कहा, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे थे, आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लगेंगे। भोला बोला, अब कहाँ मिलेंगे बाबा? सुमित्रा रोने लगती है। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग लगाता है, फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला कहता है, प्रभु आपने आना बंद कर दिया। सुमित्रा बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? भोला बोला, ध्यान से देख श्री राम की मूर्ति को। सुमित्रा मूर्ति देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े बाबा की झलक दिखाई दे रही थी।
सुमित्रा बोली, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते थे, मैं मूर्ख आपको पहचान न सकी। मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली, उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी। लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते ही भगवान को भोग लगाते, उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वाले बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु किसी और वेश में आ जाएं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।